ऐसे वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे इत्यादि शब्द आते हैं। इसको अंग्रेजी में बनाते समय सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके पश्चात सभी सब्जेक्ट के साथ हैड, बीन इस्तेमाल करते हैं। उसके पश्चात क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी जोड़ने के बाद ऑब्जेक्ट्स लगाते हैं। फिर पॉइंट ऑफ टाइम मतलब निश्चित समय के लिए सिंस, और पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित समय के लिए हम फार लगा करके अदर मतलब अदर सब्जेक्ट हो तो लगा करके बनाते हैं, और लास्ट में फुल स्टॉप लगाते हैं। यह क्या हो जाएगा, स्ट्रक्चर हो जाएगा इसको बनाने के लिए। तो इसको हम कैसे बनाएंगे, सबसे पहले देखिएगा, सीता हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। सीता हैज़ बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग। यहाँ आप देखिए सीता हमारा क्या है, ये सब्जेक्ट है, ठीक। ये हमारा क्या है, हैड बीन। इसको हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, या डायरेक्ट हैड बीन भी लिख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि लिखा गया है स्ट्रक्चर में, ठीक। ये हमारा क्या है, वर्ब है, ठीक। कुक मीन्स बनाना। इसमें क्रिया की प्रथम अवस्था में आईएनजी लगाया गया है, जो यहाँ पे ये शो कर रहा है, ठीक। ऑब्जेक्ट इसमें दिया नहीं गया है, ऑब्जेक्ट नहीं है इसमें। उसके बाद सिंस, समय दर्शाने के लिए यहाँ पे सिंस या फार है, क्योंकि समय निश्चित है, सुबह की बात किया गया है, तो यहाँ पे सिंस लगेगा, और सिंस निश्चित टाइम है, सिंस मॉर्निंग हो गया। यहीं पे रहता 2 घंटे से, ठीक, या तो फार लगाया जाता है। अनिश्चित समय रहता तो यहाँ पे फार लगाया जाता, लेकिन समय क्या है, निश्चित है, इसलिए यहाँ पे सिंस लगाया गया है। यहाँ पे देखिए दूसरा दिया गया है, नलिनी सुबह से क्यों रो रही थी। नलिनी सुबह से क्यों रो रही थी, तो यह किसका है, यह पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का क्या है, इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ये पास्ट, पी से परफेक्ट, सी से कंटिन्यूअस, टी से टेंस। यह पास्ट परफेक्ट टेंस का क्या है, कंटिन्यूअस टेंस है। तो इस क्वेश्चन वर्ड प्रयोग करते हैं। उसके पश्चात क्या लिखेंगे, हैड लिखेंगे, जिसको हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। उसके पश्चात हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके पश्चात यहाँ पे बीन लगाते हैं। उसके पश्चात क्रिया की पहली अवस्था में आईएनजी लगाते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगाते हैं। उसके पश्चात निश्चित या अनिश्चित के लिए सिंस या फार का इस्तेमाल करते हैं। उसके पश्चात यदि वाक्य में दूसरा ऑब्जेक्ट दिया गया हो तो लास्ट में लगा देते हैं। लास्ट में क्या करते हैं, फुल स्टॉप लगाते हैं। लेकिन यह इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्यों की वजह से, तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाएंगे। ये हमारा क्या हो गया, ये इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। ऐसे ही बनेगा वाई, ठीक, वाई। उसके पश्चात हैड यहाँ पे लिखा गया है, तो वाई हैड। उसके पश्चात सब्जेक्ट तो लिखेंगे नलिनी, नलिनी। उसके पश्चात क्या है, बीन है, तो बीन लगाएंगे, ठीक। उसके पश्चात V1 है, तो नलिनी रोना का क्या होता है, रोना का क्या होता है, वीपिंग, WEEPING, वीपिंग, ठीक। रोना का हो गया। उसके पश्चात क्या, कब से रो रही है, सुबह से, तो ये निश्चित है, तो लगाएंगे सिंस। उसके बाद मॉर्निंग, सिंस मॉर्निंग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक। यह हमारा बन गया क्या, नलिनी सुबह से क्यों रो रही है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। उसका यहाँ पे क्या बन गया, इंग्लिश में इसको हम ट्रांसलेट कर लिए। अब यहीं पे नकारात्मक रहता है, तो देखिए नलिनी के बाद नाट लगाएंगे, अर्थात सब्जेक्ट के बाद यहाँ सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो इसके बाद नाट लगाते हैं, नलिनी के बाद नाट लगाएंगे।